एक अनुभूति की बात है। एक बार महाराज मुझसे शेयर कर रहे थे, हिज होनेस भक्ति भेद भगवत महाराज, कि कृष्ण के समीप जाने का मतलब क्या है ना। हम कृष्ण के समीप जाने का मतलब है कि उस व्यक्ति के करीब होना जो कृष्ण के बहुत करीब है। तब हम स्वयंभू मनु के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे कि साक्षात उनको भगवान के दर्शन हुए, भगवान से ऑर्डर मिला, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको ब्रह्मा जी से शिक्षाएँ मिली, ऑर्डर मिले। तो ऐसे जो केस स्टडीज़ हैं, जैसे स्वयंभू मनु हैं, इनके आचरण से या इनकी केस स्टडीज़ से हमें या इनके पद किनों पर चलने का जो क्या कहते हैं, इनकी जो केस स्टडी से है बेसिकली, उससे ये सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जब भगवान से मिलता है तो कैसे बात करता है, क्या कहता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है। तो मैं भागवतम के 3 से 4 स्कंद से जहाँ पर स्वयंभू मनु का वर्णन आता है, तो मैं 3-5 दिन यहाँ पर मेनली लूँगा, जिससे इनके चरित्र पे हम कुछ लाइट डालेंगे, कुछ इनके व्याख्या करेंगे। पहला कि जब स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से मिलते हैं, इससे पहले मैं इनका उत्पत्ति कैसे होती है इसका मैं वर्णन करूँगा, इनके वंशावली क्या है और मनु संहिता, और उसके बाद फिर स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से जब मिलते हैं तब उनका चरित्र कैसे पता लगता है, ब्रह्मा जी उनका गुणगान करते हैं। दूसरा, जब ध्रुव महाराज की यक्षों के साथ लड़ाई हो रही होती है तब स्वयंभू मनु उनको क्या शिक्षा देते हैं। और तीसरा, जब कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु आपस में बातचीत करते हैं। और चौथा, इसके ऊपर हालांकि इसी का ही पार्ट है, लेकिन जब स्वयंभू मनु अपनी प्रजा के पास जाते हैं तो कैसे वो शासन करते हैं, यानी स्वयंभू मनु एक कैसे परफेक्ट लीडर है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमार की उत्पत्ति करी और उनको कहा कि आप आगे जनसंख्या में वृद्धि कीजिए, आगे संतान उत्पन्न कीजिए, तो 4 कुमारों ने मना कर दिया। ऐसा सुन के ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। हालांकि ब्रह्मा जी एक प्रकार से उनके गुरु हैं और पिता भी एक गुरु भी हैं, और गुरु ने उनको कुछ ऑर्डर दिया और उन्होंने नकार दिया। तो ब्रह्मा जी को दुख तो हुआ, लेकिन इसमें एक बात है, अगर कोई भारी दृष्टि से देखा रहे, गुरु ने कुछ ऑर्डर दिया, उसको नकार दिया है ना, उन्होंने आगे गृहस्थ आश्रम जाने से मना किया और कहा कि हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे हमेशा। अपनी उम्र उन्होंने अपनी योग सिद्धि के द्वारा रोक दी, 5 साल से ऊपर उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि गुरु की सब इंस्ट्रक्शन पालन की जा सकती है, बजाय कि एक अगर गुरु आपको कहे कि आपको गृहस्थ आश्रम जाना है और उसको आप मना कर सकते हो। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में। गुरु के सारे निर्देश पालन करनी चाहिए, लेकिन एक निर्देश को डिसाइपल को कहने का हक है, या वो एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ, उसको मना भी कर सकता है। जब गुरु कहें कि आप गृहस्थ आश्रम जाएँ तो डिसाइपल उसको मना कर सकता है। और दूसरा, प्रभुपाद जी यहाँ पे एक सिद्धांत देते हैं कि एक वरिष्ठ व्यक्ति का जो ऑर्डर है, किसी मटीरियल ग्राउंड्स में भौतिक निर्णय के हिसाब से उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर कुछ उच्च उद्देश्य होता है तभी नकारना चाहिए। अगर कोई भौतिक उद्देश्य के भौतिक ग्राउंड्स पर उसको कोई नकारता है तो निश्चित रूप से उसको रिएक्शन मिलता है इसका। क्योंकि 4 कुमार का जो उद्देश्य था ना जाना गृहस्थ आश्रम में, वो एक भौतिक आधार पे नहीं था, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते थे, इसलिए उनको इस जो निर्देश को नकारने का कोई रिएक्शन नहीं मिलता। तो जब ब्रह्मा जी दुखी हुए और फिर ब्रह्मा जी ने आगे अपनी शक्ति से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और बहुत प्रसन्न हुए उनको देख के। और जब वो प्रकट हुए तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी कैसे सेवा करें। इसको देख के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहले उनका अनुभव था कि 4 कुमार प्रकट किए थे, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं शत्रुपा और मनु कि कैसे हम आपकी सेवा कर सकें। ऐसा सुन के ब्रह्मा जी का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। तो हम देखें, यही शब्द थे, 5 शब्द, हाउ कैन आई सर्व यू। तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं अपने गुरु से सिर्फ 4 या 5 बार मिला, और हमेशा मैं एक ही प्रश्न पूछता था, यही प्रश्न जो यहाँ पे स्वयंभू मनु पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, हाउ कैन आई सर्व यू। 5 शब्द, हाउ कैन आई सर्व यू। और फिर लास्ट में उनको निर्देश मिले और फिर प्रभुपाद ने उन निर्देशों में अपने आप को झोंक दिया, मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये कहना बड़ा आसान है, हाउ कैन आई सर्व यू, है ना,
कि गुरु मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या है कि गुरु कुछ भी कह सकते हैं, है ना। और आजकल तुम्हारे गुरु भी बहुत कृपालु हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी के समय तो प्रभुपाद कहीं भी भेज देते थे, तो व्यक्ति को पूरा ये व्यक्ति वही कह सकता है हृदय से, हाउ कैन आई सर्व यू, जो पूरा शरणागत है ना, जो अपनी फॉल्स ईगो पे डिपेंड नहीं है, गुरु के आदेशों पर ज़्यादा विश्वास रखता है बजाय किसी फॉल्स ईगो के। ये बहुत गहरे शब्द हैं। तो कहना बड़ा आसान है कि महाराज हमें कुछ सेवा दीजिए। एक बार याद है गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार व्यक्ति था, एक भक्त था, बार बार महाराज के पास पीछे पड़ा रहता था कि महाराज मुझे कुछ सेवा दीजिए, कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए, और महाराज उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज ये इतनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन मांगते हैं लेकिन आप इतना ध्यान क्यों नहीं देते। महाराज का मुझे पता है अगर मैं उसको कहूँगा नहीं करेगा नहीं, उसको ना करने का एक और अपराध लग जाएगा, इसलिए मैं कुछ उसको कहता ही नहीं। तो ये भी गुरु सावधानी रखते हैं कि अगर किसी को मैं कुछ बोलूँ, ये उच्च जो अधिकारी होता है, उच्चतम अधिकारी, उसका लक्षण होता है, वो कम बोलता है, निपुण होता है, अपनी बात को बहुत तोल के बोलता है, उनको पता है कौन कितना कर सकता है ना। दो चार हिंट देते हैं बस, उसमें व्यक्ति समझ जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत रिफाइन होती है। वो नहीं चाहते किसी को मेरे वचनों से, किसी कार्य से किसी को घात पहुँचे, है ना। तो हाउ कैन आई सर्व यू, हमारे जीवन का उद्देश्य हम इस स्तर पर आ गए जब भगवान को और कृष्ण को और गुरु को ये कह सकें हाउ कैन आई सर्व यू, भगवान के सामने जाएं, हाउ कैन आई सर्व यू। और इसका परिणाम क्या हुआ कि वास्तव में हृदय से कह सके भगवान को हाउ कैन आई सर्व यू, है ना। क्योंकि हमारी सेवा के साथ कई सारे भौतिक उद्देश्य होते हैं। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बने, कुछ ना कुछ उद्देश्य से हम सेवा कर ही रहे होते हैं, है ना। हमारा शुद्ध उद्देश्य नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, हेतु होता है, कि उच्चतम भक्ति अहेतु की होती है। और जब तक ये कुछ कारण है तो हम कृष्ण से हमेशा दूर ही रहते हैं। तो लेकिन अगर आप शुद्ध हृदय, हमारे जीवन का सारा प्रयास एक यही है कि हम एक शुद्ध हृदय से भगवान को बोल सकें। बोलने के अलावा मतलब ये पूरी चेतना में प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि भगवान का जो भी ऑर्डर मिले गुरु परंपरा के माध्यम द्वारा, या भगवान अंदर से कुछ भी प्रेरणा दे कुछ ऐसी सेवा के लिए, कभी भगवान खुद भी प्रेरणा देते हैं, तो दोनों माध्यम से, कृष्ण से या फिर गुरु परंपरा से या गुरु से डायरेक्टली, कि जो उद्देश्य हमें आदेश प्राप्त हो हम उसको पूरी गंभीरता से कर सकें। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और उनके हृदय से आशीर्वाद निकला। हम कहते हैं ना कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं होता, इतना सस्ता नहीं होता। ब्लेसिंग्स आर नॉट सो चीप। किसी का आशीर्वाद पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कहना बहुत अच्छा है, प्रभु जी अपनी कृपा दीजिए, ऐसे कृपा नहीं मिलती। मुझे याद है एक बार मैंने, एक वरिष्ठ भक्त थे, मैंने उनको कहा कि प्रभु जी मुझे, मदन मोहन प्रभु रशिया के भक्त हैं, मैंने उनको कहा कि प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, मैं ऐसे ऐसे जीवन में सोच रहा हूँ मैं कर सकूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कह रहे मैं उन्होंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी। तो ब्लेसिंग्स आर नॉट चीप। और वास्तव में व्यक्ति जीवन में कितना खुश है, इसका क्या निर्णय है कि उसके ऊपर कितना भगवान का आशीर्वाद है ना। जितना उसको भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है या वैष्णव का आशीर्वाद है, उतना ही वो खुश रहेगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा। और भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है कि आध्यात्मिक प्रगति करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है क्या, और आध्यात्मिक प्रगति गंवाने का भी बहुत आसान तरीका है। क्या है कि दूसरों को देख के हम उनकी प्रगति को देख के खुश हो जाएं। ये बहुत, और अगर हम दूसरों को देख के उनकी प्रगति देख के, आध्यात्मिक प्रगति को देख के खुश होते हैं, तो जितना भक्त वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, भागवतम में बता रहे हैं उद्धव को भगवान स्वयं कृष्ण, जितना वो व्यक्ति प्रगति कर रहा है उतनी प्रगति हमारी भी हो जाती है। और दूसरे की प्रगति को देख के जलते हैं, तो जितनी वो प्रगति कर रहा है उतनी हमारी गिरावट भी होती है भक्ति में। भक्ति का साइंस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है भक्ति, और एक सरल हृदय का व्यक्ति भक्ति कर सकता है। क्या करना है, दूसरे जो अच्छे भक्ति का प्रयास करें, सिर्फ उनका गुणगान करने से आप उतनी प्रगति कर लेंगे जितना वो भक्त प्रयास कर रहे हैं। आपने तो प्रयास नहीं किया, सिर्फ उसका गुणगान किया। तो आध्यात्मिक बात इतना सरल है, लेकिन मन इतना जटिल है। यहाँ पर जब हम भागवतम से चर्चा कर रहे हैं, शिव जी हिंट में कहते हैं दक्ष सती को, देखो आपके जो पिता हैं दक्ष, हालांकि इतने एडवांस नहीं है, इतनी चेतना उन्नत नहीं है,
हालांकि डायरेक्टली नहीं बोल रहे क्योंकि शिव जी की स्थिति उनसे ज़्यादा थी। कह रहे देखो खुद की एडवांसमेंट है नहीं और दूसरे की एडवांसमेंट देख के जले जा रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा और क्या होगा, है ना। खुद तो बढ़ नहीं पा रहे, खुद तो भक्ति का प्रयास नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उसको भी गिरा दो। तो जैसे हम उदाहरण कई बार सुना होगा आपने, केकड़े का एग्जाम्पल, एक भक्त दूसरे को गिराता रहता है। सुरुचि माता कहती हैं, सुनीति ध्रुव की माता, आगे हम इसका भी चर्चा करेंगे, कह रहे हैं देखो कभी किसी के बारे में ना गलत मत सोचो, कभी किसी के बारे में इल फॉर्च्यून, कभी किसी के बारे में दुर्भाग्य मत सोचो, इसका ऐसा हो जाए, इसको ये हाई लग जाए, इसको ये हो जाए, कभी ना सोचो। क्यों, क्या होगा अगर किसी को दुर्भाग्य के बारे में सोच रहे हो, जितनी पीड़ा उसको मिलेगी, है ना, आप जो उसको भी हाई लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उतनी पीड़ा आपको भी मिलेगी। ये सुरुचि कह रही उनकी माँ। तो हमें प्रयास करना चाहिए, दया सर्वभूतेषु, भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हर जीवों पर दया करना, तभी हम सबको वांछा करते हैं। एक भक्त तो वांछा की प्रैक्टिस हमने बताया था अभी, एक मिनट में बताएंगे। वांछा कल्पू करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं दीक्षित भक्तों को प्रणाम करना, जो कृष्णांग को जप कर रहा है उसको आदर देना, ये वांछा करने की प्रैक्टिस है। इसका सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड क्या है, ताकि व्यक्ति प्रैक्टिस यहाँ से शुरू करे, जिसने दीक्षा ली है, जिसको भगवान ने स्वीकार किया है, दीक्षा काले करे आत्मसम, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जब गुरु से कोई दीक्षा लेता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इज़ रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, वन इज़ इनिशिएटेड। ये बहुत बड़ी बात है, कोई हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जिस भक्त की भी दीक्षा हुई है उसको भगवान ने स्वीकार किया। तो जिस भक्त की दीक्षा हुई है वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे भक्त को प्रणाम करना चाहिए। तो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, तो हर किसी का जो शरीर है ये भगवान का मंदिर है। हम प्रणाम करते हैं इस बॉडी को नहीं, हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हम सोचते हैं वैष्णव ज्ञान में भक्तों को प्रणाम करनी चाहिए, वास्तव में हम प्रणाम करें परमात्मा को, क्योंकि हर किसी का जो शरीर है वो भगवान का मंदिर है। तो पहले यहाँ से व्यक्ति शुरुआत करे, धीरे धीरे उसको कहाँ तक जाना है, हर जीव का सम्मान करना चाहिए। और ऐसा भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जो हर जीव का सम्मान करता है, क्योंकि हर चीज़, कृष्णा इज़ अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में कुछ भी दिख रहा है, उसके पीछे जो एग्जिस्टेंस का कारण है, उसके अस्तित्व का कारण भगवान है। कुछ भी चीज़ भी आपको दिख रही है, उसके पीछे भगवान का ही कारण है। अगर किसी चीज़ को नकार भी रहे हैं, जैसे हमें याद है जब हम घर में थे, पैर से तकिए को पैर लगा देते थे, या पैर से स्विच लग करते, कुछ पैर से पास ऑन कर दिया, ये बड़ा एक गलत शिष्टाचार माना जाता था। हमारे जो माता पिता ऐसा सिखाते थे, बड़े पूर्वज ऐसे बताते थे, क्योंकि हर चीज़ भगवान की है, हर चीज़ का आदर करो, है ना। तो इस स्तर तक जाना है, पहले तो हर जीवात्मा का सम्मान कर सके, और फिर हर चीज़ का सम्मान कर सके, है ना। तभी प्रभुपाद जी बड़े केयरफुल रहते थे, भगवान की संपत्ति है, भगवान की बिजली है, भगवान का मंदिर साफ रहे, सब कुछ ठीक रहे, हर चीज़ ऑर्डर में रहे, क्लीन रहे, क्योंकि हर चीज़ भगवान से जुड़ी है। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, और क्यों, क्या देखिए, किसी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या क्या करना, कैसे प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी कि मैं आपके प्रसन्न हूँ, आप पे हार्ट फेल्ट सरेंडर से। ये सरेंडर है। अगर आप किसी को कह रहे हैं हाउ कैन आई सर्व यू, जैसे प्रभुपाद जी के पास जाते थे कि प्रभुपाद जी हाउ कैन आई सर्व यू, गो टू जापान जाओ, तो व्यक्ति चला जाता था। ये हार्ट फेल्ट सरेंडर है, हृदय का सरेंडर है, हृदय की शरणागति है। जो कुछ भी कहिए करेंगे। शब्द कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे भाव बड़ा मुश्किल है समझना। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनके शरणागति से, और कहते हैं क्योंकि आप सज्जन हैं और बिना किसी द्वेष के हैं। किसी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। जब अमोघा थे और चैतन्य महाप्रभु से बड़ा द्वेष करते थे, चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए, क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के रिलेटिव से। उन्होंने कहा कि अमोघा, जब तक आपके मन में द्वेष है, ये गुरु महाराज बड़ा ये पास्ट टाइम बताते हैं, तब तक आपके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं आ सकता, तब तो हम किसी का ब्लेसिंग ले ही नहीं पाएंगे। हम ड्युअलिटी, हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे, किसी और को क्या खुश करेंगे, है ना। तो ये तो एक हर बाजी के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, जितना भी प्रयास कर ले नहीं निकाल सकता उसको। इसको तो भगवान निकाल सकते हैं। खूब भगवान के आगे रोना पड़ता है, खूब तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कुछ निकलता है। और भगवान की जब तक पूर्ण कृपा नहीं होगी, कितना भी प्रयास कर लीजिए ये नहीं निकलेगा।
इसलिए सारा प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के। भगवान मुझे ये द्वेष से मुक्त कीजिए। पहले व्यक्ति को जानना तो पड़ेगा ये मैं इसके कारण दुखी हूँ, पूरी दुनिया इसके कारण दुखी रहती है। खुद इस द्वेष की अग्नि में जलता है और सीखता नहीं। क्या है? और ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न थे स्वयंभू मनु से? क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठ लोगों के जो निर्देश हैं बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार किया। स आदरम एंड एग्जीक्यूटेड फुल कैपेसिटी शक्तिया, है ना। जो भगवान के भक्त हैं या भगवान क्या देखते हैं? कोई कहे कि भगवान मैंने आपको 1 लाख रुपये भगवान के लिए दिया, भगवान ये नहीं देखते आपने कितने दिए, कितना भी छुपा के बैठे हैं, है ना। वो भगवान नज़र मारते हैं उस पर। अरे मैंने 4 घंटा सेवा कर दी, अरे आप 8 घंटा कर सकते थे, आपने सिर्फ 4 ही घंटा करी। तो वहाँ देखते हैं फुल कैपेसिटी शक्ति, आप पूरी शक्ति से सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और दूसरा जो कितने आदर के साथ निर्देशों को लेते हो। इसमें हम दोनों निर्देश कहेंगे, भगवान के और भगवान के प्रतिनिधित्व के निधि के, चाहे गुरु साधु शास्त्र सब आ गया इसमें। कितने आदर के साथ उद्देश्य ये निर्देश देते हैं। ये ब्लेसिंग्स लेने के कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना। पूरी शक्ति के साथ सेवा करेंगे बिना द्वेष के और बिना रिजर्वेशन, कोई हिचकिचट नहीं, पूरा स्वीकार करना और सज्जन रखना। साधु हमारे भगवान हमारे सज्जन व्यवहार से बड़े प्रसन्न होते हैं। ये हमारे विचारों में हमारे वाणी में कभी उद्वेग ना आए, है ना। किसी को हम कुछ गलत ना बोलें, कुछ मन भी करे लेकिन चुप हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने उनको फिर कहा कि मेरे 3 निर्देश हैं आपके लिए। क्या कीजिए? आप संतान उत्पत्ति कीजिए, इस दुनिया पे शासन कीजिए धर्म के अनुसार, और यज्ञों का पालन कीजिए, यज्ञों को कराइए, भगवान की पूजा कीजिए। देखिए आप ब्रह्मा जी अपना एक लीडर क्रिएट कर रहे हैं इस संसार के लिए। उसको क्या कह रहे हैं? जहाँ भी हम लीडर ये शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या है कि अपने संतानों की उत्पत्ति करो अब जो गुण आपके हैं उसके हिसाब से। तो जब हम प्रचार करते हैं, हम दूसरे लोगों को प्रचार सही से कर ही नहीं सकते जब हम अपना ही उद्धार नहीं कर पा रहे, है ना। जब हमारी नाव फंसी पड़ी है कैसे कहेंगे, तो दूसरों को कैसे पार करा पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अपने जो गुण आपके अंदर हैं वही गुण आपके लोगों में नज़र आने चाहिए, है ना। कभी कभार लोग कहते हैं लोग तो बहुत दिखने हैं, भक्ति कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं हम लोगों को इकट्ठा करें और कई सारे तारे इकट्ठे हो जाएं। देखिए जब एक्चुअली वास्तव में आप जब कृष्णा भावना में इतने शक्तिशाली होते हैं ना, वास्तव में आपके प्रयास अच्छे हैं।